जय हिंद दोस्तों। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें संपूर्ण ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसे भी देखेंगे और एक पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। बस आप पूरा वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ ऐसा ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को बहुत सारा नाम से जाना जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बात आता है कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, तो फिर ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से कहाँ जाना जाता है और उसको और अन्य नाम से कहाँ जाना जाता है, इसको देख लेते हैं। एक्चुअली में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो 3 देशों से होकर गुजरती है। जैसे सबसे पहले वो चीन से होकर गुजरती है, उसके बाद वो भारत में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा करता है, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और कैसे प्रवाहित होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर के समीप से निकलती है और हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती है पूरब की ओर। देखिए हिमालय के समानांतर ये पूरब की ओर प्रवाहित होती है और ये चीन में जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन के क्षेत्र में किस नाम से ब्रह्मपुत्र को जानते हैं, तो सांगपो के नाम से जानते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि पूरब की ओर तो प्रवाहित होती है, तो जो हिमालय का सबसे पूर्वोत्तर जो पर्वत है नामचा बरुआ से यूटर्न ले लेती है। मतलब ये नामचा बरुआ है, नामचा बरुआ से यूटर्न लेकर ये अरुणाचल प्रदेश में घुस जाती है, जहाँ पे इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसमें 2 सहायक नदी मिलती है, ध्यान में रखेंगे, एक दिवांग और एक लोहित। ये दोनों सहायक नदी जो अरुणाचल प्रदेश की है वो इसमें मिलती है, किसमें, तो ब्रह्मपुत्र में। और ब्रह्मपुत्र को यहाँ किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में प्रवेश करती है, मतलब जब अरुणाचल प्रदेश से निकलकर असम की ओर आती है, तो यहाँ पे सदिया नामक स्थान से धुबरी, जैसे ये असम का जो क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो असम का क्षेत्र यहाँ पे है, ये धुबरी, सदिया से धुबरी तक ये रेम्स घाटी में प्रवाहित होती है। क्योंकि ऊपर वाला क्षेत्र में देखेंगे तो वो शिवालिक श्रेणी है, ये वाला शिवालिक श्रेणी है, मतलब हिमालय का चोटी का श्रेणी है, वो हिमालय पर्वत की श्रेणी है। लेकिन नीचे का देखेंगे तो ये जो है वो यहाँ पे है शिलोंग पठार। तो ये शिलोंग पठार और ऊपर में शिवालिक श्रेणी, दोनों के बीच में से प्रवाहित होती है, रेम्स घाटी में प्रवाहित होती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। और यही सदिया से लेकर यहाँ धुबरी तक इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसी बीच में बहुत सारा नदी द्वीप बनता है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो बहुत सारा नदी द्वीप बनता है। उसमें से एक बहुत बड़ा नदी द्वीप होता है माजुली, और ये माजुली जो नदी द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कहाँ पे है, तो असम में है। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि माजुली जो है वो असम का नदी जिला है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे ध्यान में रखना है। अब ये धुबरी के पास तक जब जाती है तो यहाँ तक तो ये ब्रह्मपुत्र रहती है, लेकिन जैसे धुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, मतलब अब भारत को ये छोड़ देती है, तो भारत को छोड़ने के बाद जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जमुना के नाम से कब जाना जाता है, जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब यहीं से एक भारत का जो सिक्किम राज्य है वहाँ से एक जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, तीस्ता। अब वो तीस्ता नदी जाके बांग्लादेश में इसमें मिलती है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो जेमू ग्लेशियर से निकलती है और वो प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में किस में मिल जाती है, जमुना से मिल जाती है, जिसको हम भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे ये बढ़ती है तो इधर से आ रही गंगा, जो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा, जो जैसे घुसती है वो बांग्लादेश में, उसका नाम हो जाता है पद्मा। अब ये पद्मा नदी जो है वो मिल जाती है किसमें, जमुना में। और ये दोनों की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है। जब जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा मैग्ना में मिल जाती है तो ये संयुक्त धारा मैग्ना कहलाती है। और उसके बाद ये आगे की ओर बढ़ता है और यहाँ पे आपका है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, तो ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। जब ये चीन में प्रवाहित हो रहा होता है तो सबसे पहले इसको किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो के नाम से जानते हैं।
जैसे ये नामचा बरुआ से अरुणाचल प्रदेश में घुसता है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत में इसको दो नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र और दिहांग। तो दिहांग कहाँ बोलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ये घुसता है कहाँ पे, असम में, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। और जैसे ये बांग्लादेश में चला जाता है तो किस नाम से जानते हैं, तो जमुना के नाम से जानते हैं। तो इन सभी बातों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का कुछ सहायक नदी देख लेते हैं, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ज़्यादा बार पूछा गया है हम उसी को लेने का प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र का जो सहायक नदी है उसमें दिवांग, फिर उसके बाद है लोहित, उसके बाद तीस्ता, उसके बाद धनसिरी, उसके बाद पगलादिया, उसके बाद मानस। ये प्रमुख उसका सहायक नदी है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो आई होप इस तरह की चीज़ें आपको पसंद आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कुछ नया नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।